नेतन्याहू का बाप सयूनी तहरीक के बानी का लंगोटिया यार था। यही सोच नेतन्याहू को अपने बड़ों से विरसे में मिली है। आगे चलकर मैं आपको एक यहूदी स्कॉलर की नेतन्याहू के बारे में वो लर्जा खेज पेशगोई बताऊंगा जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। वो फौजी नौकरी से रिटायर्ड होकर सीधा अमेरिका चला आया और उसने MIT से आर्किटेक्चर और फिर मैनेजमेंट स्टडीज की डिग्री ली। आने वाले वक्त में उसे यूनाइटेड नेशंस में इसराइल का सफीर बनाया गया। वो अमरीकी टॉक शोज में नजर आने लगा। इसी दौरान उसकी दोस्ती एक जर्मन निजाद यहूदी फ्रेडरिक ट्रंप से हुई। जी हां, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बाप फ्रेड ट्रंप। ये 90 की दहाई थी। इसराइली वजीर आजम इसहाक राबीन ने फलस्तीनी सदर यासिर अराफात के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके बाद ये 100% तय था कि एक अलग फलस्तीनी रियासत कायम हो जाती। लेकिन अमरीका में बैठे नेतन्याहू को मिर्चें लगी और वो अपने ही वजीर आजम के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरें करने लगा। फिर वो हुआ जो वो चाहता था। 1995 में एक इंतहा पसंद इसराइली ने इसहाक राबीन को कत्ल कर दिया। राबीन की बेवा ने आलमी टेलीविजन पर नेतन्याहू को अपने शौहर की मौत का जिम्मेदार ठहराया था। अगले बरस 46 साला बेंजामिन नेतन्याहू ने मैदान मारते हुए इसराइल के वजीर आजम का इलेक्शन जीत लिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि नेतन्याहू जिस यासिर अराफात को बदतरीन विलन कहता था, उसी अराफात के साथ उसे हाथ मिलाने पड़े। वो कई बार इख्तदार से आउट होता और फिर इन होता रहा। 1999 में वो इलेक्शन हारा, मगर 10 साल बाद दोबारा पावर में आया। पिछली 4 दहाइयों में वो मजमूई तौर पर 16 साल प्राइम मिनिस्टर रहा। वो शायद पहला इसराइली प्राइम मिनिस्टर है जिस पर करप्शन, लूटमार और बंदर बांट समेत कई संगीन मुकदमात चल रहे हैं, और साथ में उसकी वजारत उज़्मा भी। आज के दौर की खतरनाक तरीन एप्स्टीन फाइल्स में भी इसराइली वजीर आजम का नाम आया है। कई तज्जियाकार आज भी कहते हैं कि एप्स्टीन का मोसाद से ताल्लुक था। नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल का हामी है और वो चाहता है कि ग्रेटर इसराइल की सरहदें दरियाए नील से दरियाए फरात तक फैली हों, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। शुक्र है इसमें पाकिस्तान नहीं। लेकिन पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना नेतन्याहू के एजेंडे में जरूर शामिल है। दोस्तों, आपके जहनों में नेतन्याहू के बारे में एक बुजुर्ग यहूदी रब्बी की एक खतरनाक पेशगोई भी रहनी चाहिए। रब्बी कदूरी ने अपनी वफात से कबल कहा था, नेतन्याहू इसराइल का आखिरी वजीर आजम होगा जिसके बाद हमारा मसीहा आएगा। यही नेतन्याहू था जिसने एक बार सदर ओबामा की ऐसी क्लास ली थी कि लोग कानों को हाथ लगाने लगे। वीडियो के आखिर में इसराइली वजीर आजम की चंद बोंगी हरकतें पेश खिदमत हैं। 2020 में वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया था कि नेतन्याहू जब भी अमेरिका आता है तो अपने साथ सूटकेस में ढेरों गंदे कपड़े लाता है ताकि वो व्हाइट हाउस में मुफ्त धुल सके। इस पोस्ट के बाद लोगों ने उसे लॉन्ड्री किंग कहना शुरू किया। नेतन्याहू को इसराइल में जादूगर भी कहा जाता है।